आज की जो डाइट है वो भी वेट लॉस की है और ये प्योर वेज है। आज की जो डाइट है वो भी वेट लॉस की है और जिस भाई का वेट है 100 kg और ये प्योर वेज है। ठीक, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं, बस ऑफिस वर्क है और प्लस जिम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनकी ये जो डाइट करेंगे भाई मेज़र नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, और वो पहले भी मैंने इनको डाइट दी है तो मेज़र वो करके नहीं खा पाएंगे। तो मैं एक आइडिया बताऊंगा कि अगर 100 kg वेट है तो किस तरह खाना है। देखो, सबसे पहले तो मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीना है, 400 से 500 ml। ठंडा गरम कुछ नहीं, नॉर्मल पानी लो और पी जाओ। उसके बाद वॉक करो 10 से 15 मिनट, फिर आप फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर आपके पास टाइम है सुबह तो वॉक कर लो कम से कम 30 मिनट, 30 से 40 मिनट वॉक। वेट ज़्यादा है 100 किलो तो रनिंग नहीं करनी है, बट जितनी स्पीड से आप वॉक कर सकते हो उतना बेस्ट है आपके लिए। फिर पहली मील में आते हैं। अगर देखो पहली मील में क्या करना है, मूंग की दाल का चीला। तो अब मूंग की दाल का चीला कितना खाना है, क्वांटिटी मेज़र तो नहीं कर पाएगा भाई, मुझे ही पता है, क्योंकि डेली ऑप्शन चाहिए भाई को, मुझे पता है। बट ये जो मूंग की दाल का चीला है ये कंटिन्यू खाना है, क्योंकि वेज में जो प्रोटीन है ना भाई बहुत कम होता है और बहुत सारे फूड्स तुम्हें खाने पड़ेंगे, हर एक चीज़ की क्वांटिटी फिर अलग अलग होगी, तो इसमें डिस्टर्ब हो जाओगे। या फिर आप अगर वे लोगे, वे ऐड करूँगा ही, क्योंकि बिना वे के नहीं हो पाएगा। मूंग की दाल का चिल्ला अगर आप अभी से स्टार्ट करो, अगर 2 खा रहे हो तो 3 कर दो, 3 मूंग दाल चिल्ला, ये हो गया। ठीक, पहली मील डेली खाना है भाई मूंग की दाल का चिल्ला। साथ में दही कर लो 150 ग्राम दही हो गया, ये सुबह पहली मील। फिर आते हैं दूसरी मील। बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं दूंगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, घर पे ही बैठ के काम करना है भाई को, और जिम, तो ज़्यादा वॉक नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा कैलोरी दे दूंगा तो वॉट लग जाएगी। फिर क्या करो, बेसन का चिल्ला अगर बनवा सकते हो तो, या सूजी का बनवा सकते हो तो बेसन चिल्ला ये भी कर लो 2, अभी के लिए 2 करो। मैं बता दूंगा लास्ट में कि कब कितने कम करने हैं और कितने बढ़ाने हैं। बेसन के चिल्ले के साथ अगर दही ऐड करनी है, नहीं दही मत ऐड करो, दही हो गया अभी बाद में बताता हूँ। बेसन के चिल्ले के साथ आप इसमें 100 ग्राम पनीर स्टफिंग कर लो। ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं मील 3। प्रॉपर घर का खाना खाओगे जिसमें रहेगा दाल। अब देखो दाल के लिए क्या करना है, एक बाउल अलग कर लेना, एक कोई सी कटोरी बड़ी वाली जिसमें तुम्हें डेली खाना है, उसी कटोरी से तुम्हें डेली दाल खानी है। तो एक बाउल दाल, प्लस एक बाउल राइस, प्लस 3 रोटी। अब देखो जिस बाउल से तुम दाल खाओगे उसी बाउल से डेली खाओगे, जिस बाउल से राइस खाओगे उसी से डेली राइस खाओगे, 3 रोटी डेली खाओगे। साथ में
दही ऐड कर लो यहाँ पे 100 ग्राम, दही प्लस 1 बाउल सलाद। ठीक, ये प्रॉपर खाओगे। कब कम करना है वो मैं बता दूंगा। और साथ में तुम्हें इसके 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है प्लस 1 स्कूप वे, ये इतना। इसके खाने के बाद 10 मिनट वॉक, वो भी बाद में बता दूंगा सबके साथ। ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं मील 4 पे। मील 4 में क्या लोगे? शाम को तुम्हारे हो गए मखाने 20 से 30 ग्राम मखाने प्लस 1 कप कॉफ़ी। अगर दूध वाली कॉफ़ी ऐड करनी है तो तुम 200 ml दूध कर सकते हो। ठीक, फिर वर्कआउट करोगे तुम। फिर आते हैं प्री वर्कआउट में। प्री वर्कआउट में भाई 2 बनाना बहुत है, और साथ में तुम कर लो एक ब्लैक कॉफ़ी। ठीक, फिर पोस्ट वर्कआउट में तुम 1 स्कूप वे लोगे प्लस 1 से 2 बनाना। ये तुम्हारी वर्कआउट तक हो गई। फिर आते हैं मील 5 में। डिनर मान लो इसको। ठीक, अब डिनर में तुम्हें क्या करना है? डिनर में तुम्हारा वेट 100 किलो है, तो 20-20 40 और 10-50 20, हाँ 150 ग्राम पनीर भुर्जी। ठीक, साथ में 3 रोटी। प्लस 1 बाउल दाल प्लस 250 ग्राम पपाया। ये हो गया डिनर। सबसे लास्ट की मील है ये सबसे लास्ट 5 मील हो गई। ठीक, इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट पूरे मील का। और साथ में क्या ऐड करोगे देखो, और मैं बता दे रहा हूं। तुम जो सब्जी बनाओगे, जो पनीर की भुर्जी बनाओगे, जो मूंग दाल चिल्ला बनाओगे, उसके लिए तुम यूज़ करोगे 20 ग्राम देसी घी। ठीक, अगर 20 ग्राम देसी घी नहीं लेना चाहते हो तो सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें देसी घी ही यूज़ करना है। ठीक, अब क्रेविंग जब लगे तुमको तो फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स में 1 से 2 एप्पल। ठीक, पाइन एप्पल 300 ग्राम। कोशिश करना पाइन एप्पल ऐड कर लेना पर डे, डेली।
ये हो गया। बाकी कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक, ये हो गया। और इसके अलावा और कुछ अगर खाने का मन हो, फिलहाल तो इतना ही बहुत है, क्योंकि 2 स्कूप मैंने वे ऐड कर दिया है और 200 ग्राम पनीर ऐड कर दिया है। तो 200 ग्राम पनीर तुम्हारा हो गया 36 और 50 ग्राम ये, और बाकी दाल से हो गया और दही से थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो तुमको ये हो गया 86 ग्राम, 90 ग्राम का मान ले रहा हूँ मैं, ठीक। और क्या है, दाल। अभी ज़्यादा प्रोटीन नहीं दूंगा, प्रोटीन तुम्हारा भाई रहेगा 90 से 100 के बीच में तुम्हारा प्रोटीन है। फैट तुम्हारा क्या है, 20 ग्राम ये हो गया, और पनीर कितना था, 100 ग्राम और 150 ग्राम, मतलब कि 20 20 40 50 20 70 ग्राम, हाँ 70 ग्राम फैट। 70 से तुम, मैं बता दे रहा हूँ, 70 से 90 ग्राम के बीच में फैट है। और कार्ब्स तुम्हारे रोटी से मिलेंगे, चावल से मिलेंगे, मखाने से मिलेंगे, बनाने से मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं है। अब देखो क्या करना है, प्रॉपर वर्कआउट करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, जो मैंने वर्कआउट प्लान दिया है प्रॉपर अगर फॉलो करोगे तो। बाकी जितनी मील है, दिन की 5 मील है, तो हर मील के बाद आफ्टर मील्स 15 मिनट का वॉक करना है। 15 मिनट बोलूँगा तो तुम करोगे 10 मिनट, मुझे पता है, ठीक। हर मील के बाद करोगे तो कितना हो गया तुम्हारे 75 मिनट हो गया, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट हो गया। 1 घंटा तुम्हारा ये वॉक हो गया। इसके अलावा तुम्हें 1 घंटा और करना है, उसको तुम 15-15 मिनट के 4 बार और डिवाइड कर लो, क्योंकि घर पे रहोगे तुम, तो 15-15 करके 3 से 4 बार और कर लो, तो तुम्हारे वॉक अच्छा खासा हो जाएगा। वॉक करना पड़ेगा, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सुन लो। बाकी जो जिम में वर्कआउट करोगे उसके बाद 20 से 30 मिनट ट्रेडमिल चला लो या क्रॉस ट्रेनर चला लो, बहुत है। जंपिंग जैक बता दे रहा हूँ मैं, अगर भाई अच्छे से डाइट कर रहे हो तो तुम्हें जंपिंग जैक नहीं करोगे, मतलब कि हाई नीज, जंपिंग जैक, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब बंद, कुछ नहीं करोगे। शांति से जो वॉक के लिए मैंने बोला है वो करो, और ट्रेडमिल चला लो, क्रॉस ट्रेनर चला लो, साइकिलिंग कर लो, क्रॉस ट्रेनर चला लो और ट्रेडमिल, इतना बहुत है। कोई ओवर कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बस ये करो। और अब देखो उसके बाद तुम्हें लास्ट में क्या करना है, जो तुम्हारी रोटी है, मैंने रोटी कितनी लिखी थी, शायद 3। अब 10 दिन के बाद क्या करना, तुम 10 दिन के बाद 1 रोटी माइनस कर देना, ठीक। जो बाउल में खा रहे थे, मान लो इतना बड़ा तुम्हारा बाउल है, इसमें दाल था, तो बाउल का 10 दिन बाद 10 दिन बाद बाउल का साइज छोटा कर देना, ठीक। ऐसे पहले बड़ा बाउल था, फिर छोटा बाउल था, 10 दिन बाद। उसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर साइज छोटा कर दो, ठीक। हर 10 दिन में तुम बाउल का साइज छोटा करो। रोटी 3 थी,
हर 10 दिन बाद एक रोटी को माइनस करते चले जाओ। 3 रोटी थी, फिर 2 रोटी, फिर 1 रोटी, फिर 1 रोटी, ऐसे हो जाएगा। और जिसमें तुम राइस खा रहे थे सेम वही राइस का भी बाउल ये रहेगा। 10 दिन बाद फिर ये रहेगा, फिर 10 दिन बाद ये रहेगा। इस तरह तुम्हें कम करना है। अगर तुम मेज़र नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट, बट 10 दिन का वेट करना। ऐसे नहीं कि 2 दिन किया फिर तुरंत राइस कम कर दिया या रोटी कम कर दिया। तो कार्ब्स एकदम से कट मत करना। और तुम्हें कोई बोल रहा हो कि तुम रोटी कट कर दो, चावल कट कर दो, तो तुम उससे दूर हो जाओ, उस ट्रेनर से। मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ है अपने ऊपर भाई, बहुत मेहनत करी मैंने अपने ऊपर। ठीक होता क्या है, तुम चावल और राइस जब बिल्कुल बंद कर दोगे, चावल राइस तो एक ही हुआ चावल और रोटी जब बंद कर दोगे भाई, तो तुमको एनर्जी मिलेगी नहीं। ठीक, कार्ब्स मिलेगा नहीं। तुम सोच रहे होगे कि मैं कर लूँगा। देखो, पतले तो तुम हो जाओगे, 2 होता है। एक होता है अच्छे वाले पतले हो जाओगे, और एक होता है कुपोषण वाले। तो तुम कुपोषण वाले में अगर आना चाहते हो तो तुम अपने अकॉर्डिंग करो, बट भाई वो गलत है। तुम भाई हो, मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ बेस्ट वाला, इस तरह करो। और हर एक खाने का मज़ा लेके करो। ठीक, अब तुम्हें अगर मूंग का दाल के चिल्ला तुम बोर हो गए हो, बट वो डेली तुमको रखना पड़ेगा। अब जैसे मूंग की दाल की चिल्ला तुम बोर हो गए हो 10 दिन तक खा के, हफ्ते भर तक खा के बोर हो गए। मूंग का दाल की चिल्ला के बाद तुम एक काम करना, सोयाबीन की टिक्की ऐड कर सकते हो। अगर सोयाबीन लोगे तो 70 से 80 ग्राम सोयाबीन ले लो। इसमें तुम आटा ऐड कर लो 50 से 60 ग्राम आटा, इसकी टिक्की बन जाएगी ये। फिर हफ्ते भर इसको खाओ, बोर मत हो। मतलब मूंग की दाल का चिल्ला हो गया, सोयाबीन की टिक्की हो गई ये। फिर उसके नेक्स्ट क्या करो, तीसरे वीक में 1 स्कूप ऐड कर लो एक्स्ट्रा, हफ्ते भर के लिए। खर्चा करना पड़ेगा तुमको अपने ऊपर पैसा। 1 स्कूप वे ऐड कर लो, साथ में 200 ग्राम एप्पल ऐड कर लो। ये तुमको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, तरीका, कि तुम बिना मेज़र के कैसे कर सकते हो। दाल कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही दाल खानी है। अरहर की दाल कोई भी खा सकते हो, कुछ भी, अरहर की हो, मूंग की हो, चने की हो दाल, अरहर और किसकी आती है, जो भी हो सब खा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अब और बाकी तुम्हें पार्टी करनी हो संडे को, सैटरडे को, तो एक काम करना, सैटरडे तक अपनी पूरी पार्टी करना, डाइट करना, दिमाग कहाँ है। फ्राइडे से मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक तुम पूरी डाइट करना। और जब सैटरडे नहीं, हाँ ठीक, संडे को क्या करना, सिर्फ अपना मॉर्निंग से 2 स्कूप वे, ये तो प्रॉपर देना। ठीक, जो तुम्हारा पनीर है वो भी दे देना 250 ग्राम। ये बस, ठीक, ये खाना। और फ्रूट्स में तुम पपीता, ये 3 चीज़ खाना। जिस दिन तुम्हारा संडे को मान लो दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये हमारे साथ पार्टी करनी हो, तो तुम ये खाओगे, ठीक। बाकी वॉक करोगे, प्रॉपर स्टेप करोगे, और रात में फुल चीट करो। मतलब कि जो खाने का मन हो, तुम्हें दारू पीना हो दारू पियो कुछ भी, दारू, मोमो, चाउमीन, डोसा, फास्ट फूड में कुछ भी, मतलब कि तुम वेट लॉस करो और खाने का मजा लेके करो। कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं प्रदीप ने मना कर दिया, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं भी करता हूँ जब वेट लॉस ना, तो हर 15 दिन में 10 दिन में एक चीट मारता हूँ, खाता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही बंद कर दो। और तुम्हें स्टेज पे जाना नहीं है, शो नहीं खेलना है, बस एक अच्छी फिजिक बनानी है। कपड़े पहने तो अच्छे लगो, 10 लोगों के भीड़ में अलग दिखो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट उसके अलावा भाई तुम्हें 10 से 12 के
स्टेप पर डे करने हैं, ठीक। ये ज़रूर है, पानी तुमको पीना है कितना, 5 लीटर। मैं तुम्हारी बॉडी के लिए बता दे रहा हूँ, 5 लीटर ये पियोगे भाई, गर्मी बहुत है, ठीक। और अलग से वाटरमेलन खाओ, दबा के क्या खाओगे, थोड़ा बहुत खाओगे, इतना नहीं खाओगे, ठीक। ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, और तुम अपने खाने को एंजॉय करके खाओ और वेट लॉस करो। इसके अलावा बाकी तुम्हें कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं तैयार हूँ, तुम्हारी डाइट तुरंत चेंज कर दूँगा, ठीक। और वीडियो अगर अच्छी लगे, काम की बात है भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ये ज़रूर कर देना। और दोनों चीज़ें अगर आप मेज़र करके खा सकते हो, आप हर एक खाने को ग्राम में खा सकते हो कि हाँ मैं खा सकता हूँ और खा सकती हूँ। जो अभी ये डाइट बनाई है इसमें यह था कि एक आइडिया चाहिए भाई को कि मेज़र नहीं कर पाऊँगा, और ये उनके लिए है। अगर आप मेज़र कर सकते हो प्रॉपर तो अपना फूड बताओ मुझे, क्या क्या खाना है, ठीक। प्रॉपर जो खाना है XYZ, मैं उसको दूंगा ग्राम में, प्रॉपर कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, ठीक। बाकी रोटी बंद नहीं करनी है, चावल बंद नहीं करना है। ध्यान दो, अगर कोई ट्रेनर बोल रहा है कि रोटी बंद करो, चावल बंद करो और 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, तो उसको सीधी सी बात है, बहुत चूतिया बनाने वाले बैठे हैं। तो भाई खाओ, सब कुछ खाओ और एंजॉय करो। और किसी को कोई डाउट हो कमेंट करो, और डाइट अगर चेंज करानी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं खड़ा हूँ, बस आप करो, दिल खोल के करो, बाकी मैं रेडी हूँ। इसी तरह वेट लॉस मैंने किया है, फैट लॉस भी मैंने किया है, और मसल गेन डाइट भी मैं बनाऊंगा। किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को अपना वेट मेंटेन रखना है प्रॉपर, तो डाइट मैं बताऊंगा प्रॉपर, और कुछ नहीं, कोई फैंसी डाइट नहीं होगी। नो फैंसी डाइट, ठीक, कुछ नहीं, जो घर का खाना है बस उसी को खाना है। तरीका मैं बताऊंगा कब और कैसे कितने क्वांटिटी में खाना है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये थी आज 100 kg की डाइट। ये मेल के लिए डाइट थी 100 kg की। फीमेल के लिए क्या होगा ना, इसमें बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेल फीमेल में बहुत फ़र्क होता है। अगर इतनी क्वांटिटी दूंगा लेडीज़ों को तो बस, फीमेल क्या करना है इसमें मैं बताऊं। जैसे दाल इनकी 3 कटोरी है तो आप 2 कटोरी कर लो, राइस 2 बाउल है तो आप 1 बाउल कर लो, रोटी 3 है तो 2 कर लो, बट करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लो। अगर आपको जो चीज़ खा रहे हो आप, अगर आप सुबह पोहा खा रहे हो, राजमा, चना का जो क्या आता है सैलेड बनता है, ये सब खाओ, मना कुछ नहीं है, बट इन सब चीज़ की एक क्या करो ना कि क्वांटिटी मेजर तो कर नहीं पाओगे आप लोग, तो बाउल इकट्ठा कर लो। जो आपके कटोरी या बाउल या प्लेट जिसमें आप खाते हो उसको पर डे उसी हिसाब से उसी में खाओ। हर 10 से 11 दिन में उसका साइज कम करते चले जाओ, बस तरीका यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि कभी आप इसमें खाओगे, कभी आप इसमें खाओगे, कभी फिर इसमें खाओगे, तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी आप खाओगे ही नहीं, तो भाई यही दिक्कत होती है। इसीलिए वेट लोगों का कम नहीं होता है और फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। और कोशिश करो जो फैट वाले आइटम हैं लिमिट में रखो। फैट वाले जैसे पनीर हो गया, बहुत ज़्यादा मत खाओ। प्रोटीन के चक्कर में लोग क्या करते हैं, 300 से
400 ग्राम खा लेते हैं। उनको लगता है कि भाई अगर तुम 300 ग्राम खाओगे, 400 ग्राम खाओगे तो 80 ग्राम फैट मिलेगा। ये ठीक, अगर 100 किलो के हो तो 80 ग्राम तो इसी से मिल गया। उसके बाद और पता नहीं, कुछ लोग पीनट्स खाते हैं, बहुत तेज लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पीनट खाते हैं 100 ग्राम, तो भाई उसमें भी बहुत ओवर फैट होता है। तो समझो पहले चीज़ों को कि देखो, एक हेल्थीफाई ऐप है, उसे डाउनलोड करो, उसमें जो आप क्वांटिटी खा रहे हो वो ऐड करके देखो कि तुम्हारी बॉडी में कितना फैट आ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी कल फिर डाइट बनाता हूँ, और कल शायद, कल किसकी बनाता हूँ, बहुत लंबा। मैंने मैसेज कर दिया, मैंने लगाई थी स्टोरी कि डाइट चार्ट मैं बनाऊंगा, इतने मैसेज आ गए हैं, इतने मैसेज आ गए हैं, क्या बताऊं। कल देखता हूं किसकी बनाता हूं। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, बहुत काम की चीज़ है, ठीक। और अगर आपको ग्राम में चाहिए, मैं ग्राम में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।